गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक पेसेज लेके आया हूं। पेसेज के अंदर कहानी है और उसको पढ़ते पढ़ते मैं उसकी ग्रामर बताऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, वोकैब्युलरी बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग को शेयर करें। और आपको कहीं डाउट है, कुछ क्वेश्चंस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और पेसेज को पूरा पढ़ने के बाद, पूरा समझाने के बाद आखिर में मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा जिसका जवाब आपको देना है। कुछ जवाब मैं दूंगा, कुछ जवाब आपको देना है। तो दोस्तों, मैं आपको ओवरऑल सारा कवर करने वाला हूं। ग्रामर के साथ साथ मीनिंग बताने वाला हूं, ट्रांसलेशन सिखाने वाला हूं, ये सब सिखाने वाला हूं। तो कृपया करके बीच में वीडियो को न छोड़ें। ओके, चालू करें। तो अ मैन आस्क्ड हिज फादर इन लॉ, एक आदमी ने अपने ससुर जी से पूछा, मेनी पीपल यूलाइज्ड यू फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज। अधिकतर लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सफल शादी की तारीफ करते हैं, आपकी सफल शादी की तारीफ करते हैं। ऐसी क्या बात है? यूलाइज का मतलब हो रहा है तारीफ करना। यूलाइज यानी होता है तारीफ करना, जिसको हम लोग एडमायर भी कह सकते हैं, प्रेज कह सकते हैं, एजुलेट कह सकते हैं। यहां पर यूलाइज का इस्तेमाल किया गया है। तो कुड यू प्लीज शेयर विथ मी योर सीक्रेट, क्या आप मुझे अपना सीक्रेट, अपना राज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहां पर कुड का मतलब सकता था नहीं हो रहा है। जब हम लोग सामने वाले से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तब हम लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? तो कुड का इस्तेमाल हम लोग रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कर सकते हैं। यहां पर सकता था अर्थ में नहीं आ रहा, ये आपको ध्यान देना है। तो उन्होंने बोला कि क्या आप अपना राज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? The father-in-law answered in a smile. तो father-in-law ने, ससुर जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, in a smile। तो यहां पर स्माइल नाउन के सेंस में आ रहा है। देखिए, मुस्कुरा कर जवाब दिया, हंसकर जवाब दिया, इन ए लाफ, रोकर जवाब दिया, इन ए क्राई। इस टाइप का हम लोग कह सकते हैं, वो नाउन का काम करता है। नेवर कंडेम योर वाइफ फॉर हर शॉर्ट कमिंग्स और शी डज समथिंग रॉन्ग। अपनी वाइफ की कभी बुराई मत करो, अपनी वाइफ की कभी आलोचना मत करो। कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना, उसकी कमियों की। और इवन शी डज समथिंग रॉन्ग, अगर वो कुछ गलत करती तब भी बुराई मत करो। बुराई मत करो, चुप रहो भैया, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ससुर जी कह रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी वाइफ की कमियों की बुराई नहीं की, गलत करती तब भी मैं चुप रहता था। आगे देखते हैं। ऑलवेज बियर इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखो। बियर इन माइंड का मतलब होता है दिमाग में रखना। हमेशा दिमाग में रखो दैट बिकॉज ऑफ हर शॉर्ट कमिंग्स, उसकी कमियों की वजह से, एंड वीकनेस, उसकी कमजोरियों की वजह से, शी कुड नॉट फाइंड अ बेटर हस्बैंड देन यू। उसने अच्छा पति नहीं पाया, वह अच्छा पति नहीं पा सकी, इसलिए तुमको पाया। उसमें कमियां थी, उसमें कमियां थी, इसलिए उसने अच्छा पति नहीं पाया, यानी कि तुमको पाया, यानी कि तुम में भी कमियां हैं। उसमें अगर कमियां नहीं होती तो तुम जैसे मक्कार और तुम जैसे कमजोर आदमी को थोड़ी ढूंढती, थोड़ा अच्छा ढूंढती। तो कुल मिला के कह रहा है कि उसमें कमियां थी, इसलिए तुम जैसे कमी वाले इंसान को उन्हें खोजा है। वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग लव्ड एंड रेस्पेक्टेड। हम सभी उम्मीद लगाते हैं कि हमें लोग प्यार करें और हमारा सम्मान करें। हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के रखते हैं कि लोग हमारा प्यार करें, हमारा सम्मान करें। दोस्तों, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। ये वाली बात भी हम लोग ग्रामर में पढ़ चुके। देखो, यहां पर भी बीइंग आ रहा है। हम प्यारे बनना चाहते हैं, हम लोग रेस्पेक्टेड बनना चाहते हैं। लोग ये हमेशा उम्मीद बना रखते हैं। मेनी पीपल आर अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ। देखो, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये भी बात आपको पता है। मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग फेस। उनको लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, उनका अपमान हो जाएगा। अधिकतर लोग अपने अपमान होने का डर लगता है, अपमान होने से भयभीत हो जाते हैं। जनरली, अधिकतर, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ मिस्टेक, जनरली जब कोई आदमी गलती करता है, जब कोई इंसान गलती करता है, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ मिस्टेक, जब कोई आदमी गलती करता है, he would look around to find a scapegoat। तो वो बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करता है कि भैया मेरी गलती तो मैं किसको लगाऊं, तेरी वजह से हुआ, तू यहां पर बैठा था इसलिए मैंने गलती कर दी है।
मैं काम तो अच्छा कर रहा था, लेकिन तेरे गाना गाने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। तो वो बलि का बकरा ढूंढता है, इसको बलि का बकरा कहते हैं। टू पॉइंट द फिंगर एट दिस, उस पर उंगली लगाने की, भाई तेरी वजह से हुआ है सब काम, तेरी वजह से हुआ है। यस, मेरी वजह से नहीं हुआ। देखो ऐसा उंगली लगाता है, वो इंडिकेट करता है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ए वॉर, यही वॉर की शुरुआत है, यही युद्ध की शुरुआत है। यानी जब भी मेरी पत्नी गलती करती थी, मैं कभी नहीं बोलता था आपकी वजह से हुआ है, चुप रहता था, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा बोलने पर लड़ाई चालू हो जाएगी। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए दैट व्हेन वी पॉइंट वन फिंगर एट अ पर्सन, जब हम लोग किसी पर एक फिंगर पॉइंट करते हैं, द अदर 4 फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट आवरसेल्फ। तो हम लोग जब किसी पर एक फिंगर पॉइंट आउट करते हैं उसकी तरफ, तो बाकी के जो 4 फिंगर वो हमारी तरफ रहती है। इसी ध्यान देना है कि दोस्तों, अगले को पॉइंट आउट जो कर रहे हैं वो 4 फिंगर तुम पर है, एक उस पर कर रहे हो लेकिन 4 तुम पर आ रही है। तो इसकी गलती आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इफ वी फॉरगिव अदर्स, हम अगर दूसरे को माफ कर देते हैं, अदर्स विल इग्नोर आवर मिस्टेक्स, दूसरे भी हमारी गलती को, हमारी गलती को इग्नोर करते हैं। अगर हम उनको माफ कर देते तो हमारी गलती को इग्नोर करते हैं। हमारी गलती को भी, देखो यहां पर टू का इस्तेमाल किया गया, हम लोग इसको भी आल्सो के सेंस में आता है, तो हमारी गलती को भी माफ करते हैं। अदर स्टोरी टेल्स, और दूसरी कहानी ये बताता है, अब पहली कहानी समाप्त हो चुकी है, कि अगर आपको सक्सेसफुल मैरिज लाइफ जीना है तो आपको अपनी पत्नी की बुराई नहीं करना चाहिए। ओके, अ पर्सन विजिटेड द गवर्नमेंट मैच मेकर फॉर मैरिज, एक आदमी, एक व्यक्ति मैच मेकर मतलब मैरिज ब्यूरो के पास गया। अ पर्सन विजिटेड द गवर्नमेंट मैच मेकर फॉर मैरिज, मतलब शादी के लिए एक मैच मेकर के पास गया, जो मैरिज ब्यूरो होता है वहां पर गया, गवर्नमेंट का था वो। SDU, उसका नाम था SDU, एंड रिक्वेस्टेड, और उसको रिक्वेस्ट किया, आई एम लुकिंग फॉर अ स्पाउस, मैं एक लाइफ पार्टनर को खोज रहा हूं। स्पाउस का मतलब ही और शी दोनों होता है, ये पति पत्नी कुछ भी हो सकता है, जिसको कहते हैं जीवन साथी। मैं एक जीवन साथी खोज रहा हूं, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड अ सुटेबल वन, मुझे एक अच्छा सुटेबल वन ढूंढने में मेरी मदद करो। द SDO ऑफिसर सेट, SDO ऑफिसर ने कहा, योर रिक्वायरमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, थोड़ा रिक्वायरमेंट तो बताइए। ओ, अब उनने बोला, उस आदमी ने बोला, गुड लुकिंग होना चाहिए, हम्बल, विनम्र होना चाहिए, ह्यूमरस भी होना चाहिए, विनोदी स्वभाव की, मजाकिया स्वभाव की होना चाहिए, नॉलेजेबल, भाई नॉलेजेबल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, गुड इन सिंगिंग, गाना गाने में अच्छी होना चाहिए। वैसे गुड एट होता है दोस्तों, आपको पता है, गुड इन नहीं है, अब पेसेज में गलत लिखा, गुड एट सिंगिंग। गुड एट और बैड एट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। गुड एट सिंगिंग होना चाहिए, एंड डांसिंग में भी अच्छी होना चाहिए। विलिंग टू अकम्पनी मी द होल डे, मुझे सारा दिन मेरे साथ रहने को, मेरा साथ देने को तैयार हो, सारा दिन मेरे साथ रहने की इच्छा रखती हो। विलिंग टू अकम्पनी मी द होल डे, सारा दिन मेरे साथ रहने की इच्छा रखती हो। एट होम ड्यूरिंग माई लेजर आवर्स, मेरे फुर्सत के क्षणों में मेरे साथ रहने की इच्छा रखती हो, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए। इफ आई डोंट गो आउट, अगर मैं बाहर न जाऊं तो मेरे साथ में रहे, मेरे आसपास रहे। टेलिंग मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाए। व्हेन आई नीड कंपेनियन, जब मुझे साथी की जरूरत हो, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, जब मुझे साथी की जरूरत हो, फॉर क्या लिखा है, फॉर कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए मुझे साथी की जरूरत हो। एंड बी साइलेंट, मतलब बातचीत के लिए साथी की जरूरत, तब मुझे वो कंपनी दे। एंड बी साइलेंट, चुप हो जाए। व्हेन आई वांट टू रेस्ट, जब मैं रेस्ट करना चाहूं तब वो चुप हो जाए। द ऑफिसर लिसन्ड केयरफुली एंड रिप्लाइड, तो अधिकारी ने बड़े आराम से सुना, केयरफुली सुना, सावधानी से सुना, बड़े शांति से सुना। आई अंडरस्टैंड यू नीड अ टेलीविजन, उनने कहा कि मैं समझ गया, आपको पत्नी की जरूरत नहीं, आपको टेलीविजन की जरूरत है। यू डोंट नीड अ वाइफ, यू नीड अ टेलीविजन। उसने क्या बोला, मुझे पता लग गया भैया, आपको पत्नी नहीं चाहिए, आपको एक टेलीविजन चाहिए जो आपका एंटरटेनमेंट कर सके, यानी आपके साथ गाना गा सके, नाच सके,
और मतलब वो आपको जो अच्छा लगे वो कर सके, और आप जब रेस करें तब वो चुप हो जाए। यानी यू डोंट नीड ए वाइफ, यू नीड अ टेलीविजन। ये कहानी बता रहा है। तो ये हमने दो कहानियां पढ़ी, दो बातें पढ़ी, और दोनों बातों में हमको कुछ कुछ समझ में आया। और आगे देखते हैं। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है। सेइंग का मतलब यहां पर कहावत हो रहा है। देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ सेइंग दैट अ परफेक्ट मैच कैन ओनली बी फाउंड बिटवीन अ ब्लाइंड वाइफ एंड अ डेफ हस्बैंड। तो एक परफेक्ट मैचिंग वहां मिलती है अगर पत्नी ब्लाइंड हो और पति बहरा हो। तो क्या कह रहा है? अ परफेक्ट मैचिंग कैन ओनली बी फाउंड बिटवीन अ ब्लाइंड वाइफ एंड अ डेफ हस्बैंड। एक अंधी पत्नी और बहरे पति, यानी कि पत्नी जो है अनदेखा कर दे कि पति क्या कर रहा है, और पति अनसुना कर दे कि पत्नी कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, उसको मतलब जवाब न दे, अनसुना कर दे यानी बहरा बन जाए। वहां पर परफेक्ट मैचिंग होती। ध्यान देना दोस्तों। ओके, बिकॉज द ब्लाइंड वाइफ कैन नॉट सी, क्योंकि अंधी पत्नी देख नहीं सकती, द फॉल्ट्स ऑफ द हस्बैंड, पति के फॉल्ट को देख नहीं सकती। द डेफ हस्बैंड कैन नॉट हियर द नेगिंग ऑफ द वाइफ, और जो पति है, जो बहरा पति है, वो अपनी पत्नी की नेगिंग को, उसकी नोक झोंक को, उसकी जो गलतियां निकालने की जो आदत होती है, उसको वो सुन नहीं सकता है, नेगिंग को सुन नहीं सकता है। इसलिए यहां पर ऐसा कहा गया है। मेनी कपल्स आर ब्लाइंड, अधिकतर कपल ब्लाइंड होते हैं, एंड डेफ, ब्लाइंड और डेफ दोनों होते हैं एट द कोर्टिंग स्टेज। कोर्टिंग स्टेज पर, कोर्ट यानी होता है प्यार करना, जब उन लोग के बीच में कोर्टिंग स्टेज, जब एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते रहते हैं, तब वो वहां पर ब्लाइंड हो जाते हैं और डेफ हो जाते हैं कोर्टिंग स्टेज पे। ओके, एंड ड्रीम ऑफ परपेचुअल परफेक्ट रिलेशनशिप, और उम्मीद करते हैं कि उनका जो जीवन है शाश्वत, परपेचुअल एंड शाश्वत, हमेशा बना रहे, हमेशा अच्छा बना रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन द एक्साइटमेंट ऑफ लव वियर्स ऑफ, जब प्यार का जो एक्साइटमेंट है वो जब चला जाता है, दे वेकअप एंड डिस्कवर दैट मैरिज इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, द नाइटमेयर बिगिंस। तब उनको पता चलता है, जब प्यार का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, तब उनको पता चलता है कि भैया शादी जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, वह फूलों का बिस्तर नहीं है। दैट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, द नाइटमेयर बिगिंस। तो यहीं से बुरा सपना चालू हो जाता है, वहीं से बुरा सपना चालू हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 5 क्वेश्चन मैं कर बताऊंगा, 5 क्वेश्चन आपको बताना है। What do you mean by nightmare? नाइटमेयर का क्या मतलब है? अभी हमने देखा, तो नाइटमेयर का मतलब होता है नाइट घोस्ट, नाइट ट्री डेमन, नाइट बर्ड, बेड ड्रीम, ये होता है एक बुरा सपना। इसको बुरा सपना कहते हैं। भूत भी नहीं कहते, दानव भी नहीं कहते। ये आपको मीनिंग सबके मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद है विच टाइप ऑफ कपल इज परफेक्ट? किस प्रकार का कपल परफेक्ट होता है, बताओ। अ डेफ वाइफ एंड ए ब्लाइंड हस्बैंड, अ ब्लाइंड वाइफ एंड ए डेफ हस्बैंड। दोस्तों, यही होता है, ये वाला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी सब कट कर दो आप। नंबर 3, वेयर डिड द पर्सन विजिट टू फाइंड अ वाइफ? वो अपनी पत्नी को ढूंढने कहां गया, मतलब अपना कहां गया? मैरिज ब्यूरो में गया था, आपको पता होगा। ही वेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ही वेंट टू अ मैरिज ब्यूरो, यहां गया था दोस्तों, मैरिज ब्यूरो में गया था, है कि नहीं? ठीक। और ही विजिटेड द एसडीओ, लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे, वो एसडीओ नहीं है, एसडीयू है वो। तो अधिकतर स्टूडेंट गलती हो जाती है, देखो एसडी देखकर वो अंदाज से लगा देते हैं, तो ध्यान देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। वहां पर लिखा एसडीयू और ये एसडीओ है ये। ओके, ही विजिटेड अ टेलीविजन शॉप। अब वहां पर टेलीविजन की अधिकतर बात की गई, तो बहुत से लोग ये लगा के आ जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है, टेलीविजन शॉप में नहीं गया था वो। ही वेंट टू अ मैरिज पार्टी टू फाइंड, मैरिज पार्टी में भी नहीं गया था वो, मैरिज ब्यूरो में गया था वो। ओके, ये गलती हो सकती है, ये आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है, अंदाज से आधा अधूरा देखकर आंसर देने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनसे गलत बनता है। तो आपको आधा अधूरा देखने की कोशिश नहीं करना है दोस्तों, पूरा देखना है और समझने की कोशिश करना है कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, हु आस्क्ड द क्वेश्चन फॉर सक्सेसफुल मैरिज? किसने क्वेश्चन किया था कि सफल मैरिज क्या होती है? किसने क्वेश्चन किया था?
द फादर इन लॉ ने क्वेश्चन किया था, द सन इन लॉ ने क्वेश्चन किया था, द मदर इन लॉ ने क्वेश्चन किया था, अ कॉमन मैन ने क्वेश्चन किया था, एन अनमैरिड मैन ने क्वेश्चन किया था। अनमैरिड मैन भी हो सकता है, लेकिन एज पर द पेसेज, हमको जवाब एज पर द पेसेज देना है। पेसेज के अनुसार सन इन लॉ ने क्वेश्चन किया था, सन इन लॉ। ओके, या तो बहुत से लोग ये भी लगाने की गलती करेंगे, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें, एज पर द पेसेज हमें जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नंबर 5, वाई कुड शी नॉट फाइंड अ बेटर हस्बैंड? उसको अच्छा पति क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं पा सकी? बिकॉज ऑफ हर स्टूपिडिटी, उसकी बेवकूफी की वजह से नहीं मिला। बिकॉज ऑफ हर ड्रॉबैक्स, उसकी खुद की कमियों की वजह से नहीं मिला। बिकॉज ऑफ हर शॉर्ट हाइट, उसकी छोटी हाइट की वजह से नहीं मिला। बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी, उसकी गरीबी की वजह से नहीं मिला। बिकॉज ऑफ हर इनोसेंस, उसकी मासूमियत की वजह से नहीं मिला। तो ये वाला आंसर सही होगा, उसकी कमियों की वजह से उसको अच्छा पति नहीं मिला, यानी कि उसको भी कमियों वाला पति मिला। तो ये हमारे 6 सेंटेंस थे। अब मैं अगले जो 6 है वो आपको बना के बताना है, और मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अगले जो 6 है उसको आपको बताना है, देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, टू फॉलो द सक्सेसफुल मैरिज वन शुड नेवर, एक सक्सेसफुल मैरिज को फॉलो करने के लिए हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्रिटिसाइज द वाइफ, वाइफ की बुराई नहीं करना चाहिए। इलोलाइज द वाइफ, वाइफ की तारीफ नहीं करना चाहिए। इंटरफेयर द वाइफ, वाइफ को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेट द वाइफ, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। ह्यूमिलिएट द वाइफ, वाइफ का अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें से आपको वो आंसर देना जो पेसेज कह रहा है। नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो, व्हाट इज या आर राइट स्टेटमेंट्स एज पर द पेसेज? पेसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट राइट है आपको बताना है। वी शुड नेवर, आर नहीं लिखा, आर है ये दोस्तों, वी शुड नेवर, ये लीजिए आर कर देता हूं मैं। वी शुड नेवर मलाइन द वाइफ, मलाइन ने बुराई करना, हमें वाइफ की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, बताना राइट ही रॉन्ग है। वी शुड इग्नोर द शॉर्ट कमिंग्स, हमको उसकी कमियों को इग्नोर करना चाहिए, राइट ही रॉन्ग है बताना है। नन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ये भी बताना है। और इसमें आपको कौन सी बात सही है रॉन्ग है इसमें बताना है आपको। 1 and 2 आर राइट, या 5वां ऑल 1 2 3 आर राइट, सब 1 2 3 आर राइट ये कह रहा है। अब बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा राइट, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। आर, ये आर था, मैंने इसको हटा दिया, आप लोग समझ जाना। नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज या आर रॉन्ग स्टेटमेंट एज पर द पेसेज? पेसेज के अनुसार कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? टेलीविजन हैज वन टाइप ऑफ वाइफ फीचर, टेलीविजन में भी वाइफ के एक प्रकार के फीचर्स होते हैं। टेलीविजन के जो फीचर्स है वाइफ के जैसे फीचर्स होते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं हम लोग। मेनी कपल ड्रीम ऑफ शॉर्ट एवरलास्टिंग मैरिज, अधिकतर कपल एवरलास्टिंग मैरिज का सपना देखते हैं, हमेशा बनी रहने वाली शादी का सपना देखते हैं अधिकतर कपल, ये कह रहा है। मैरिज इज अ बेड ऑफ रोजेस, जो शादी है वो बेड ऑफ रोजेस है, सॉरी बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटे। शादी जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं, बेड ऑफ थॉर्न्स है, ये टॉपिक कह रहा है, जबकि वहां तो कुछ और लिखा था, यानी वो कांटों का बिस्तर है, शादी कांटों का बिस्तर है, ये कह रहा है। वी शुड नेवर फॉरगिव एनीवन, हमें कभी किसी को माफ नहीं करना चाहिए, सेंटेंस कह रहा है, राइट के रॉन्ग बताना है आपको। और उसके बाद है शॉर्ट कमिंग्स एंड वीकनेस आर नेचुरल, शॉर्ट कमिंग्स और जो वीकनेस है वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है, यानी हर किसी में होते ही होते हैं। ओके, नंबर 9, व्हेन डिड द पीपल इग्नोर आर मिस्टेक्स, लोग हमारी मिस्टेक्स को इग्नोर कब करते हैं? व्हेन वी पार्डन हिम, जब हमको माफ कर देते हैं। व्हेन वी प्रेज हिम, जब हम उनकी तारीफ करते हैं। व्हेन वी कंडेम हिम, जब हम उनका विरोध करते हैं। व्हेन वी अपोलोजाइज टू हिम, जब हम उनसे माफी मांगते हैं, व्हेन वी हेल्प हिम, जब हम उनकी मदद करते हैं। तो आपको बताना है कि लोग हमारी गलती को कब इग्नोर करते हैं। उसके बाद नंबर 10, व्हेन वी पॉइंट अ फिंगर एट एनीवन व्हाट हैपेंस, जब हम लोग एक फिंगर किसी और पर पॉइंट करते हैं तो क्या होता है? 4 fingers आर एट अस, 4 फिंगर हमारे तरफ होती है। ओनली 3 इज राइट, ये कह रहा है केवल 3 राइट है, अभी तो 2 आया नहीं है तो 3 कैसे हो गया? वी इग्नोर आर शॉर्ट कमिंग्स, हम अपनी शॉर्ट कमिंग्स को इग्नोर करते हैं।
वी फॉरगेट आवर मिस्टेक्स, हम अपनी इग्नोर को भूल जाते हैं। ऑल आर राइट एक्सेप्ट टू, दो को छोड़ के सारे राइट है, ये सेंटेंस कह रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, थोड़ा अलग लगा होगा। वीडियो जरूर बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, नई नई बातें सीखने को मिली होगी, नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। इसी प्रकार मैं सेशन लाया करूंगा, इसी प्रकार के टॉपिक्स में लाया करूंगा, न्यूज़पेपर का टॉपिक भी लाया करूंगा। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने पैसेज को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं अगली बार से छोटा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, छोटी स्टोरी लाने की कोशिश करूंगा। तो बताएंगे मुझे कि कैसा रहा, और इसका जवाब 5 जवाब मैं इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां पर आप दीजिए। मैं चेक करूंगा कि आपको सारे बने कि नहीं बने, और फीडबैक जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद। बहुत से लोगों को शेयर करना भूलना नहीं है। और मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, आपको पता है, सुबह 7 बजे लेट्स से ड्रीम नाम के चैनल में, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में। वहां पर भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। रोज मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं, वहां भी आप आइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और फीडबैक देना भूलना नहीं है, और अधिकतर लोगों को शेयर करना है। और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें हमारी इंग्लिश सचमुच में बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।